डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाटक अग्निशिखा का अंक 3, अंक 1 और 2 आपको पहले मेरे वीडियो के पहले भाग में मिल जाएगा। अंक 3 में प्रमुख पात्र हैं वसुगुप्त, यशोमन, चंद्रगुप्त, पुष्पदंत, आलका और चाणक्य। नाटक का तीसरा अंश कुसुमपुर के संध्या के समय से शुरू होता है। यशोवर्मन और वसुगुप्त के बीच संवाद चल रहा है। यशोवर्मन कुसुमपुर के अंतपाल हैं और वसुगुप्त कुसुमपुर को समाहर्ता थे। यशोवर्मन का मानना है कि कुसुमपुर में विद्रोह की छाया अब भी बरकरार है, लेकिन वसुगुप्त उसे समझाते हुए कहते हैं कि नंद वंश का पतन हो गया है, इसीलिए संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सम्राट चंद्रगुप्त कुसुमपुर के लोगों से मिलते हुए सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं और लोग सम्राट का स्वागत बड़े भव्य तरीके से करते हैं। चंद्रगुप्त वसुगुप्त से कुसुमपुर के लोगों के बारे में चर्चा करते हैं और उनकी खुशी के लिए कौमुदी महोत्सव का आयोजन करने का सुझाव देते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त ने वसुगुप्त को कुसुमपुर का नागरिक होने पर भी कर एकत्रित करने वाले समाहर्ता का नया पद देने का आलम बताते हैं। चंद्रगुप्त कौमुदी महोत्सव में जुड़े विचारों के बारे में पुष्पदंत से पूछते हैं कि कुसुमपुर के लोगों का उत्साह और महोत्सव की तैयारी कैसी हो रही है। पुष्पदंत सम्राट चंद्रगुप्त को बताते हैं कि कुसुमपुर को सजाने में नायक ने अपनी सारी शक्ति लगा दी है। सोन और गंगा के संगम पर 100 नौकाओं को सम्राट के नाम के आकार में सजाया गया है और उस पर 40 हाथ ऊपर दीपों के साथ आकाश की ओर उठाया गया है और नगर के काष्ठ प्राचीर के 64 द्वारों पर मंगल कलशों की तरंगों की व्यवस्था भी की गई है। प्राचीर के 570 आलिंद में नगर की बालाएं मणिजनित आभूषणों से सजी हुई हैं और वे अपने आप को सुसज्जित कर प्रकाश के आलोक में नृत्य कर रही हैं। प्राचीर के चारों ओर की सोन नदी की नहर में सहस्त्रों दीपदान का आयोजन भी किया गया है। इन सब तैयारियों के बारे में सुनकर प्रसन्न होने वाले सम्राट चंद्रगुप्त पुष्पदंत को कहते हैं कि कौमुदी महोत्सव के लिए खर्च को चंद्रकोष से लिया जाए, न कि राजकोष से। पुष्पदंत के साथ सम्राट चंद्रगुप्त की वार्ता करते हुए प्रजा भवनों के श्रृंगार के बारे में भी बताते हैं कि वह विभिन्न रंगों के प्रकाश तोरणों से सजे हुए हैं। सम्राट चंद्रगुप्त पुष्पदंत से कहते हैं कि कौमुदी महोत्सव की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए और नायक के लिए चंद्रकोष से 5 सहस्त्र पर्ण पुरस्कार देने की सूचना भी देते हैं। वसुगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के समक्ष राजनर्तकी को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और उनकी अत्यंत प्रशंसा करते हैं। जब सम्राट चंद्रगुप्त वसुगुप्त को दिए हुए समाहर्ता के नए पद के बारे में चाणक्य को पता नहीं होता है, तो यशोवर्मन उसे बताने की जरूरत समझते हैं। वसुगुप्त इसके लिए क्रोधित होते हुए यशोवर्मन के साथ द्वंद्व युद्ध की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त उन दोनों को शांत रहने के लिए सूचित करते हैं और सम्राट चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के महान कार्यों का स्मरण करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कुसुमपुर में कौमुदी महोत्सव की घोषणा करने के लिए अवकाश नहीं मिली। वसुगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के सामने नंदवंश की राजनर्तकी अलका को प्रस्तुत करने का आदेश देने की योजना बनाते हैं और उनके साथ मिलकर चंद्रगुप्त को विनती करते हैं कि वह अलका के नृत्य के लिए प्रवृत्त करे। सम्राट चंद्रगुप्त अलका के नृत्य से प्रसन्न होते हैं और उन्होंने अपने गले की मोतियों के हार को पुरस्कार के रूप में देने का निर्णय लिया होता है कि तब अचानक आचार्य चंद्रगुप्त वहां प्रस्तुत होते हैं। चाणक्य उनको पुरस्कार देने से मना कर देते हैं और सैनिकों से विनती करते हैं कि वे राजनर्तकी अलका और समाहर्ता वसुगुप्त को अपने नियंत्रण में ले लें। वसुगुप्त और अलका इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त से विनती करते हैं। जब चंद्रगुप्त चाणक्य से प्रतिवाद करने के लिए तैयार होते हैं, तो चाणक्य से पता चलता है कि उन्होंने कौमुदी महोत्सव की तो घोषणा होने ही नहीं दी थी। महामंत्री आचार्य चाणक्य का इस तरह का राज मर्यादा का उल्लंघन करते हुए देख सम्राट चंद्रगुप्त गुस्से में उन्हें महामंत्री पद से निकाल देते हैं। वे कहते हैं कि संसार में जितने भी महान राजा हुए हैं, वो सब लोग चाणक्य ने महान नहीं बनाया है। सम्राट चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य को वसुगुप्त और अलका पर लगाए हुए लांछन को भी हटाने के लिए कहते हैं। आचार्य चाणक्य वसुगुप्त और अलका के साथ प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं
जैसे कि वो कहाँ का निवासी है, राजनर्तिकों को कब से जानता है, राक्षस का गुप्तचर कब से बना हुआ है। वसुगुप्त चीखते हुए लड़खड़ाते शब्दों में चाणक्य से संप्रति प्राण छोड़ देते हैं। जब अलका की बारी आती है तो वह चंद्रगुप्त के पैरों में पड़कर क्षमा मांगने के लिए आगे आती है, लेकिन चाणक्य उसकी कुटिलता को समझकर चंद्रगुप्त को दूर हटने के लिए कहते हैं, क्योंकि यह उसका अंतिम प्रयास था कि पैरों में अपने दांतों को चुभाकर सम्राट को मृत्यु के मुंह में ढकेल दे। अलका को बंदी बनाने का आदेश देते हुए आचार्य चाणक्य वहां से निकल जाते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य से विनती करते हैं कि महामंत्री चाणक्य के बिना यह राज नष्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त भी नष्ट हो जाएगा। किसी भी बात पर ध्यान न देने वाले चाणक्य वहां से निकल जाते हैं और इस तरह से यह नाटक जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। साथ साथ मार्क्स के 3 व्याख्या पूछे जाएगा, जिसमें कि आपको कोई 2 व्याख्या करना होगा। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे पहला है, प्रजा का विश्वास ही मेरा प्रसादा है जो आकाश से भी ऊंचा है। इसमें हमें सबसे पहले प्रसंग लिखना है, जिसमें आपके नाटक का नाम और उसके नाटककार का नाम लिखना है। संदर्भ में लिखना है कि किसने किससे कहा या किसके बारे में कह रहा है, और व्याख्या में हम इसके पूरे विस्तार से लिखेंगे। और इसके बाद लास्ट स्टेप होता है विशेषता। विशेषता में हम डालेंगे कि उसमें हमें क्या सीख मिल रहा है या किस पर प्रकाश डाला गया है या लेखक क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर मैंने आपको 10 व्याख्या करके दिया है, आपको मदद होगी। थोड़ी और भी व्याख्या के उदाहरण यहाँ पर है। प्रसंग आपको एक ही होगा क्योंकि आपका नाटक का जो बुक है वो एक ही है और उसके राइटर भी एक ही हैं। बाकी संदर्भ और व्याख्या बदल जाएगा, उसके अनुसार विशेषता भी। थोड़े से एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हैं। प्रश्न पत्र में 5 मार्क्स के लिए टिप्पणी लेखन आता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं और उसको आप लिख सकते हैं। और 16 मार्क्स के लिए एक प्रश्न होगा जो पूरे नाटक से होगा। वो आप मेरे इस वीडियो का पूरे सारांश देखने के बाद उसकी मदद से आप उसे लिख सकते हैं। छात्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।